हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए तो आज का चैप्टर रहने वाला है अपना दिशा बुक 2020 हिंदी व्याकरण से संधि एवं संधि विच्छेद। जितने भी विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको आपके सामने लाने वाले हैं हम आज। आइए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इजी वाले क्वेश्चन को हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, थोड़ा जल्दी चलेंगे। व्याकरण में संधि का अर्थ क्या है? तो व्याकरण में संधि का अर्थ क्या है? प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल। याद रखिएगा, ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं कि आप पागल हो जाओगे कि दो शब्दों के मेल को, दो पदों के मेल को, दो वर्ण तथा शब्द के मेल को, ऐसे आप पागल मत हो जाना। तो इसका आंसर सही क्या है? प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल संधि कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। स्वर, व्यंजन, विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ये संधि के विभिन्न प्रकार हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संधि के भेद बताना है। तो ये अपन जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट आते हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन हम देख लेंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। और कौन कौन से? दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों से मिला है। तो रस धन उत्पत्ति, रस, आपको ये तो अच्छे से जानते हो, रस धन उत्पत्ति ये शब्द है। तो आप देखिए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे है कौन सा है? उ है। तो ए धन उ से मिलकर बना होता है ये आप समझ चुके हैं। ये दीर्घ संधि के प्रकार है। आप दीर्घ संधि के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ए और आ या फिर ए को मिलकर आ बन जाता है। जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय, महा धन आशय, महाशय, अधिक धन अधिक, अधिकाधिक। ये वृद्धि संधि के ई को मतलब सेम स्वर मिलकर, समान स्वर मिलकर एक बोले तो दीर्घ स्वर को बना देते हैं। तो वृद्धि संधि वो दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे रवि धन इंद्र, रविंद्र, गिरि धन ईश, गिरीश, पृथ्वी धन ईश्वर, पृथ्वीश्वर, अभिष्ट अभिष्ट, अभि धन इष्ट। इसी प्रकार उ ये मिलकर क्या दीर्घ बन जाता है। तो ऐसे ही देखो उदाहरण के, भानु धन उदय, भानुदय, अनु धन उचित, अनुदित, अनु धन उदित, अनुदित। इस प्रकार ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। ए धन आ मिलकर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। यह किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो ये दीर्घ संधि, बोले तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। और दीर्घ संधि किसकी है? स्वर संधि की है। आगे आते हैं। गिरीश शब्द का सबसे उपयुक्त संधि विच्छेद कौन सा है? तो आप अच्छे से जानते हो, गिरी धन ईश, गिरीश, ये इसका गिरीश का संधि विच्छेद है। आगे आते हैं। गिरीश कौन सी संधि है? तो ये दीर्घ संधि है। आप समझ चुके होंगे, आपको पहले भी बताया था। गिरी बोले तो ई और ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई का उपयोग हो रहा है तो दीर्घ बना रहा है, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सा संधि शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रवि धन इंद्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए थी। रविंद्र, रविंद्र कैसे होता है? रविंद्र ऐसे, इस प्रकार रविंद्र होना चाहिए था। आगे आते हैं। बाकी का सही है। निधन रोग निरोग, यथा धन एव यथेव, मन है धन ताप मनस्ताप। ये सभी सही है, जबकि ये अपना पहला गलत है।
देखिए दोस्तों, डायरेक्ट हम क्वेश्चन के आंसर को ही टिक करेंगे, बाकी के क्वेश्चनों पे, बाकी के ऑप्शनों पे नहीं जाएंगे, नहीं टाइम ज़्यादा लग जाएगा। भानु उदय, मतलब भानुदय में कौन सी संधि है? तो भानु उदय, भानुधन उदय, तो कहने का मतलब इसमें कौन सी है? दीर्घ संधि है। उ धन उ का उपयोग हो रहा है, तो कौन सी होगी? दीर्घ संधि। विद्यालय में मैंने आपको बताया ही था कि विद्यालय में कौन सी है? दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि किसकी है? स्वर संधि की। आगे आते हैं, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ है? अनुदित में। अनुदित, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। आगे आते हैं, देखिए इसका ये ही गलत है, क्योंकि अनु धन उदित आता, अनुदित। आगे आते, निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है, तो इसमें पृथ्वीश्वर नहीं है, क्योंकि ये दीर्घ संधि का है। क्यों? पृथ्वी धन ईश्वर, पृथ्वीश्वर, तो ये किसका है? दीर्घ संधि का। जबकि सर्वेश्वर, गंगोर्मी, महर्षि, ये किसके हैं? गुण संधि के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किस संधि का संधि विच्छेद नहीं सही है? तो किसका सही है? भानु धन उदित, भानुदित, ये संधि विच्छेद सही है। आगे आते हैं, इनमें से कौन सा संधि गलत है? तो कौन सा गलत है? अभि इष्ट, अभिष्ट, तो ये अपना गलत है। आगे आते हैं, महाशय किस संधि का उदाहरण है? तो महाशय, महाधन आशय, मतलब महाशय, तो कौन सा है? दीर्घ संधि का है। अभिष्ट, अभिष्ट, देखिए अभिष्ट अभी देखा हमने, तो इसका संधि विच्छेद किया हमने, तो कौन सा होगा? अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट। देखिए पहला सही हो जाएगा। हम, आपको डाउट लगा होगा ऊपर वाले क्वेश्चन में किसी में, कहाँ पे है ये? कौन सा क्वेश्चन है? महाशय, अभिष्ट, हाँ ये वाला, कौन सा संधि गलत है ये? तो यहाँ पे गलत आपको पता लग गया होगा। अभिधन इष्ट, अभिष्ट, तो यहाँ पे जो बनने वाला है ये गलत था। यहाँ पे देखिए अभिष्ट बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए थी। अभिधन इष्ट दीर्घ संधि का उदाहरण है वह। आगे आते हैं, किस विकल्प में संधि विच्छेद नहीं है? तो किस में नहीं है? अभिधन इप्सित, ये इसमें संधि विच्छेद नहीं है, इसका सही संधि विच्छेद नहीं है। आगे आते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आ सकता है। अभीष्ट बताया था, अभिधन इष्ट, अभ्यर्थना, अभिधन अर्थना, और अभ्यागत, अभिधन आगत। वे क्वेश्चन है ये जो आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभिधन आगत, अभ्यागत, इसमें कौन सी संधि है? अभ्यागत में यण संधि है। कौन सी है? यण संधि है। लुटेरा शब्द का सही विभाजन है। तो लुटेरा शब्द का सही विभाजन क्या है? लुट धन एरा, लुट धन एरा। देखिए हिंदी के विकसित संधि नियमों के तहत समास बनाते समय पूर्व पद का दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्वीकरण जैसे लुट धन एरा, लुटेरा। कौन सा संधि शब्द सही है? तो कौन सा सही है? मिष्ठान, मिष्ट धन अन्न, मिष्ठान, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, मिष्ट धन अन्न। आगे आते हैं, व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? रवि धन इंद्र, रवि, रविंद्र, रवि धन इंद्र, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ये भी देखिए, दिग प्लस अंबर, बोले तो दिक प्लस अंबर, दिगंबर, दिक, ध्यान रखिएगा पहला तीसरे में हो जाएगा, दिक प्लस अंबर, उत प्लस नति, उन्नति, और बाक धन ईस, बाक धन ईस, बागीस, ये व्यंजन संधि के उदाहरण है।
सारे क्वेश्चनों को दोस्तों खोल के नहीं बता सकते हम, केवल ऑप्शन को ही देख सकते हैं और देखेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ये बात है पूरी। वीरांगना का संधि विच्छेद बताना है। तो वीर धन अंगना, वीरांगना, वीर धन अंगना वीर धन अंगना, वीरांगना। और कैसी है? दीर्घ स्वर संधि है वीर धन अंगना। दीर्घ संधि युक्त पद है, दीर्घ संधि युक्त पद है। तो देखिए दैत्यारी, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। देखिए इनमें सभी को बताया गया है। देव धन इंद्र, देवेंद्र, ये गुण संधि का उदाहरण है। और सूर्य धन उदय, ये गुण संधि का ही उदाहरण है। सूर्य धन उदय तो किसका है? सूर्योदय। सूर्योदय किसका है? गुण संधि का। महाधन ऋषि, महर्षि, ये भी किसका है? गुण संधि का। लेकिन दैत्य धन अरि तो क्या होगा? दैत्यारी, ये किसका है? दीर्घ संधि का है, क्योंकि ए प्लस ए बोलो तो ए धन ए का योग मिलन हो रहा है तो दीर्घ संधि होगी। दैत्य धन अरि किसका है? तो अभी देखा हमने, ये से क्या बनेगा? दैत्यारी। क्या बनेगा? दैत्यारी दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे आते हैं रामायण। रामायण शब्द का संधि विच्छेद होगा तो सब जानते हैं, राम धन अयन। और भी होंगे इसके, 2-3 तरीका से बनता है रामायण, लेकिन राम धन अयन। देखिए यहाँ पे व्याख्या में दे रखा है, 3 तरह से होता है, रामे धन अयन, राम धन अयन। आगे आते हैं संधि सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है तो किसका नहीं हुआ है? राम धन आयन। ये गलत है, क्योंकि अयन होता, जबकि सम धन तोष संतोष। देख लीजिए एक बार, अभि धन शेख अभिषेक, ये से षटकोण वाले में बदल जाता है। और किम धन बा तो क्या होता है? किम्बा। सही संधि युक्त शब्द कौन सा होता है? तो कौन सा है? तो सही संधि युक्त शब्द है लघु धन उत्तर, लघुत्तर। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, लघु धन उत्तर। नेक्स्ट, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो किसका नहीं है सही? किसका नहीं है? महाधन, महाधन अमात्य, ये गलत है। अमात्य, महत्य, महामात्य, ये इसका सही नहीं है, ये गलत है। देखिए महाधन अमात्य होना चाहिए था, अमात्य नहीं है, अमात्य होना चाहिए। अमात्य का शब्द क्या होता है? मंत्री अर्थ होता है। और ये किसका है? दीर्घ स्वर संधि का है, महामात्य। आगे आते हैं पीताम्बर। पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है? तो पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन सा? पीत धन अंबर, पीताम्बर, पीत धन अंबर, पीताम्बर। कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए उत्तर धन अयन, उत्तरायण, ये इसका गलत है। क्यों गलत है? सही नहीं है, ये गलत है। हाँ बिल्कुल, उत्तर धन अयन ये इसका गलत है। जबकि अब सही क्या होना चाहिए? देखिए व्याख्या में, उत्तर धन अयन इसका बनता है उत्तरायण। ये न में डिफरेंस है, क्योंकि जब इनका मिलन होता है तो ये न में हो जाता है। दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे बात धन अयन बातायन, दक्षिण धन अयन दक्षिणायन और कृष्ण धन अयन कृष्णायन। आगे आते हैं संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विवादास्पद, विवाद धन अस्पद, ये इसका गलत है। अब बताएंगे कैसे। देखिए विवादास्पद, विवाद धन आस्पद होता है, विवाद धन आस्पद होता है। दीर्घ संधि का उदाहरण है, विवाद धन आस्पद होता है। देखिए मतैक्य, मत धन ऐक्य सही है। ऊहा पोह है, ऊह धन अपोह है। और अणुवीक्षण, अणु धन ईक्षण बड़ी की मात्रा आएगी, याद रखिएगा। अणु धन ईक्षण अणुवीक्षण, ये किसका है? यण संधि का उदाहरण है। किसका? यण संधि का उदाहरण है। ये
ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे आते हैं पदार्थ परार्ध। परार्ध का संधि विच्छेद है, तो परार्ध का संधि विच्छेद है पर धन आर्ध। पर धन आर्ध परार्ध का संधि विच्छेद है। देखिए, पर धन आर्ध परार्ध दीर्घ संधि का उदाहरण है। पर धन आर्ध परार्ध दीर्घ संधि का उदाहरण है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रतीक्षा जो प्रतिधन इच्छा ई बड़ी ई की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो प्रतीक्षा ये धन इसमें गलत बताया। यहाँ पे देखिए ये सही है, जबकि सही वालों को और देखना चाहिए। मध्यवरी, तो मधु धन अरी मध्यवरी हो जाएगा, यण संधि का उदाहरण है। और यथेष्ट, यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट, यथेष्ट। पावक, पो धन अक, ये अयादि संधि का उदाहरण है। तो पावक, पो धन अक, पावक। कौन सा विकल्प असंगत है? तो देखिए, अपना चौथा वाला गलत है, क्योंकि नदी धन अम्बु नद्यांबु, ये नद्यांबु नहीं होकर क्या होगा? नदी धन अम्बु नद्यम्बु होता है। दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्या होता है? नद्यम्बु होता है, नद्यम्बु नहीं होता, नद्यम्बु होता है। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जबकि और देखिए, कर्क धन अंधु करखंदु होता है। मनस धन ईसा मनीषा होता है, मनस धन ईसा मनीषा होता है। और ये अपना पतत धन अंजलि पतंजलि होता है। इनको अच्छे से याद रखिएगा, पतत धन अंजलि पतंजलि होता है। किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं? तो देखिए, स्वर संधि के उत्तमांग, विद्यार्थी और देवीक्षा, ये तीनों ही स्वर संधि के उदाहरण हैं। देखिए, उत्तमांग, उत्तम धन अंग, उत्तमांग, ये स्वर संधि के हैं। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी। देवी इच्छा, देवी धन इच्छा, ये दीर्घ संधि का है। तो इस प्रकार ये किसके हैं? स्वर संधि के उदाहरण हैं। अब देखिए, ऐसे ढूंढिए आप, जैसे निष्ठुर है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऐसे आप ढूंढ लीजिए थोड़ा थोड़ा। आगे आते हैं, ऊहा पोहे का संधि विच्छेद है। तो ऊहा पोहे का संधि विच्छेद है ऊहे धन अपोहे, ऊहा पोहे। देखिए व्याख्या में, ऊहे धन अपोहे, ऊहा पोहे दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो सुक्ति, सु धन उक्ति, सु धन बोले तो छोटे ऊ की मात्रा आएगी, सु धन उक्ति, सुक्ति, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। सुक्ति। निम्नलिखित में से सुक्ति की संधि होगी, तो अभी देखा हमने, बड़ी ऊ की मात्रा आएगी सु में, तो सुक्ति। आगे आते सूक्ति। नारीश्वर का संधि विच्छेद है, तो ये तो इजी है। नारी धन ईश्वर, ईश्वर में बड़ी ई की मात्रा आती है हमेशा, तो नारी धन ईश्वर, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है नारीश्वर। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो देखिए, लघुर्मी, लघु धन उर्मी, ये गलत है, क्योंकि लघु धन ऊर्मी होता है, यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा आती है, तो लघुर्मी में लघु धन ऊर्मी होता है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है लघुर्मी, ये इसका गलत है। जबकि और जो सही है उनके बारे में देख लेते हैं। अब्ज, अप धन जय, अब्ज हो जाता है, पे का तीसरे शब्द में, पहले का तीसरे में बदल जाता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो अप धन जय, अब्ज। तल्लीन, तत्लीन, तो तीसरे शब्द में तय का लय हो जाता है, तय का लय हो जाता है, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। षटमास, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, षणमास हो जाता है। आगे आते हैं, भाव धन अर्थ, भावार्थ शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो सबको लग गया होगा, ए प्लस ए बोले तो स्वर संधि का, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। और किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो देखना है, वार्तालाप, वार्ता धन अलाप, अलाप नहीं होता, आलाप होता है। क्या होता है?
आलाप होता है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आगे आते हैं, गलत है पूछा है तो ये वार्ता धन आलाप नहीं होता, आलाप होता है। षण्मास ये षटमास, बाक धन ईस बागीस, नी धन ऊन न्यून, नी धन ऊन न्यून, बाक धन ईस बागीस, षण मास षट मास और न्यून नी धन ऊन। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो देखिए गलत पुत्रेषणा, पुत्र धन एषणा, इसमें गलत संधि है। देखिए पुत्र धन एषणा तो पुत्रेषणा, पुत्र धन एषणा, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी आ रही? पुत्र धन एषणा तो पुत्र, और ये मात्रा नहीं आनी चाहिए थी, ये आई की नहीं होकर ए की आनी चाहिए थी, ये गलत है बस, इसमें ये गलत है। ये बड़ी ए डी की मात्रा नहीं आनी चाहिए, ए की मात्रा आनी चाहिए, आई की मात्रा नहीं आनी चाहिए, तो पुत्रेषणा हो जाता, जबकि ये गलत है। अब बाकी का औरों को देख लेते हैं। सर्वेक्षण, सर्वधन ईक्षण, इसको भी याद रखिएगा, बड़ी की मात्रा आती है यहाँ पे, बड़ी ई आती है। सर्वधन ईक्षण सर्वेक्षण। उपर्युक्त, ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त, उपर्युक्त। आशातीत, आशा अतीत, आशातीत, आशा धन अस्तीत, तो ये संधि विच्छेद सही है। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा। वृद्धि संधि, इनमें ए आ का योग यदि ए आई से हो तो बे, तो आई बे औ, ओ औ से हो तो औ हो जाता है, जैसे ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए पुत्र धन एषणा पुत्रेषणा, लोकेशना लोक धन एषणा लोकेशना, ये वृद्धि संधि के उदाहरण है सभी। एक एक एकैक, एकक हो जाता है एकैक, और मत धन एक के मतैक्य हो जाता है। बिंब धन ओष्ठ बिंबोष्ट हो जाता है। महाधन औषधम महोषधम हो जाता है। सदा धन एव सदैव हो जाता है। ये सभी क्या है? वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। आप पढ़े हो तो थोड़ा बहुत आपको अच्छे से याद है कि जिसके ऊपर डबल मात्रा आ जाए। आगे आते हैं, इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है? तो ये गलत है, आपको पता लग गया होगा। यहाँ पे एक और मात्रा होती, इसके एकैक होता, जबकि ये गलत है ना। आगे देखते हैं कौन कौन से सही है। जल धन ओग जलोग, जल धन ओग जलोग वृद्धि संधि का उदाहरण है। और सट मास सणमास व्यंजन संधि का। सुधन अक्ष स्वच्छ, ये सुधन अक्ष ये यण संधि का उदाहरण है। मतैक्य, मतैक्य अभी देखा हमने, किसका है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। मतैक्य का सही विच्छेद है तो मत धन एक, मत धन एक। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो देखना है किसका नहीं है। देखिए मतैक्य ये अभी बताया था। मत धन एक, बड़ी एक की मात्रा आनी चाहिए थी। अभी यहाँ पे बताया था मैंने, कहीं देखा होगा, मत धन एक बताया था। आ जाओ फिर से, कहाँ पे हमने कौन सा गलत बताया? ये गलत बताया, क्योंकि यहाँ पे मात्रा आनी चाहिए थी। स्वच्छ को देखो, सुधन एच, अब सुधन अच्छ स्वच्छ। और महिष को देखो, मही धन ईस विषाद, बी धन साद विषाद। अच्छे से गौर करके देखो, बिल्कुल सरसरी आँखों से और आराम आराम से। बिंबोष्ठ, बिंबोष्ठ का संधि विच्छेद है बिंबधन ओष्ठ, बिंबधन ओष्ठ वृद्धि संधि का उदाहरण है बिंबोष्ठ। आगे आते हैं, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो देखिए लौकेशना, लौक धन एषणा, लौकेशना का संधि विच्छेद सही नहीं है। अब क्यों नहीं है सही? सॉरी, लोक धन एषणा। अब क्यों नहीं है सही? क्योंकि ये इस पे एक मात्रा नहीं आनी चाहिए। लोक धन ऐष्णा होता, ऐष्णा नहीं होता, ऐष्णा होता, लेकिन यहाँ पे मात्रा नहीं आनी चाहिए। अब सही को बात देख लेते। सरासर, सरासन तो सर धन असन,
विवादास्पद, विवाद धन आस्पद, विवादास्पद, षडानन, षट धन आनन, षडानन। और लौकिक नामे आप जानते हो ये मात्रा नहीं आनी चाहिए। महोसधम, महोसधम शब्द का संधि विच्छेद है तो महाधन औषधम, महाधन औषधम महोसधम होता है। देखिए याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे बार बार में। संधि वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण है सदैव। आगे आते हैं, मैंने आपको बताया था जब दो मात्रा आती है तो वृद्धि संधि होती है, ज़्यादातर तो यही केस बनता है। सदैव शब्द किसका है, तो सदा धन एव, सदा धन एव, सदैव वृद्धि संधि का उदाहरण है। संधि से निर्मित शब्द सही शब्द है तो कौन सा है, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, ये महेश्वर्य वृद्धि संधि का उदाहरण है। मम ऐश्वर्य, मम ऐश्वर्य की संधि है तो ममेश्वर्य। आगे आते हैं, परमोज, परमोज का संधि विच्छेद होगा तो परम धन ओज, परम धन ओज, परम धन ओज बोले तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। आगे अन्वेषण, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अन्वेषण में कौन सी संधि है, तो ये यण संधि है। कौन सी है, यण संधि है। क्यों ये वह हो जाता है, आप अच्छे से जानते हो यण संधि को। देखिए ई, ऊ और री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसकी जगह क्या हो जाता है, ये वह रह हो जाता है। आप समझ चुके हैं, थोड़ा से बता देता हूँ। बी धन अर्थ व्यर्थ, अणुधन ऐसन अन्वेषण, अनुधन इक्षण अणवीक्षण, और साधु धन आचरण साध्वाचरण, क्या साध्वाचरण, मधुधन आचार्य माधवाचार्य, मधुधन अरि मध्वरी, और निधन ऊन न्यून, और इति धन आदि इत्यादि, निधन अस्त न्यस्त, विधन उत्पन्न व्युत्पन्न, विधन आयाम व्यायाम, और विधन अर्थ व्यर्थ, अतिधन उत्तम अत्युत्तम, अनुधन अय अन्व्यय, अत्युत्तम अति धन उत्तम, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, ऊपरी धन उक्त उपर्युक्त, अभि धन आगत अभ्यागत, और पितृ धन अनुमति पितृनुमति। याद रखिएगा इनको, आगे पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, तभी जाके व्याख्या में दिए हुए हैं। देखिए किस शब्द में स्वर संधि है, तो अन्वेषण अभी पढ़ के आए। देखिए हम नहीं पढ़ के आए तो फिर से आपको बता देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम नहीं पढ़ के आए। अनुधन ऐसन अन्वेषण। आगे आते हैं, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है, अभी बताया था, अनुधन ऐसन। उचित संधि युक्त शब्द है तो उचित, अनुधन ऐसन अन्वेषण 3 बार आ चुका है। देखो अणवीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है तो अभी बताया था यण संधि है। साध्वाचरण, इसमें भी यण संधि है। साधुधन आचरण, साधुधन आचरण। आगे आते हैं, आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन है अपना मधु आचार्य। थोड़ा सा एरोप्लेन में डाल ही देता हूँ, ये नहीं परेशान करेंगे मुझे। मधु धन आचार्य की संधि है तो माधवाचार्य है। क्या है, मध्वाचार्य है। मधुधन आचार्य की किस क्रम में अयादि संधि नहीं है, तो किस में नहीं है, नि धन अस्त न्यस्त, इसमें कौन सी है, यण संधि है। कौन सी है, यण संधि है। जबकि अयादि संधि देखिए, श्रौ धन अयक श्रावक, गौ धन इंद्र गवेंद्र, गई धन अयन गयन, ये इसमें क्या है, ये तीनों ही क्या है, अयादि संधि के उदाहरण हैं। जबकि इसमें कौन सी है, यण संधि है। निधन अस्त न्यस्त। इत्यादि का संधि विच्छेद है तो इत्यादि, इति धन आदि, इति धन आदि इत्यादि यण संधि है। न्यून में कौन सी संधि है, यण संधि है। और
निम्नलिखित में से न्यून शब्द का सही विच्छेद है तो निधन ऊन, निधन ऊन। हाई कोर्ट एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, निधन ऊन न्यून। और प्रत्युपकार, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है तो यण संधि है। कौन सी है? यण संधि है। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? यण संधि है। व्यायाम में कौन सी संधि है तो व्यायाम में कौन सी है? यण संधि है। क्या व्यायाम कैसे बनता है तो बी धन आयाम। देखिए बी धन आयाम नीचे वाले क्वेश्चन में दे रखा है, व्यायाम संधि का विच्छेद बी धन आयाम। सही संधि विच्छेद है तो सही संधि विच्छेद देखिए बी धन आयाम। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है तो ये अभ्यागत नहीं है। ये अभ्यागत किसका है? यण संधि का उदाहरण है। ये वह हो जाता है। व्यर्थ शब्द में किस वर्णों की संधि हुई है तो व्यर्थ में है अपना ई और ए। ई और ए बोले तो बी धन अर्थ। कौन सा? बी धन अर्थ, तो ई धन ए हो जाएगा। आगे आते हैं अण्व्यय। अण्व्यय अपना अनुधन ए, तो ये बोले तो ये ऊ है, ऊ क्या बन जाता है? बे बन जाता है। ये बे हो जाता है। यण संधि का उदाहरण है ये भी। किस शब्द की संधि सही है तो देखिए पितृ धन अनुमति, पितृनुमति, ये मैंने आपको बताया था। देखिए नदी धन अर्पण, नद्यार्पण होता है, ये ध धनुष का आता है। देखिए न और ये ध धनुष का आता है, नद्यार्पण होता है, ये नद्यार्पण, तो ये गलत हो जाएगा। स्त्री योचित, ये स्त्री योचित होता है, यू आता है, यो नहीं आता, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। और ये भी देखो इसमें डबल मात्रा आती है ये, तो ये तब जाके सही होता। तो अभी तो फिलहाल इसमें ये सही है। आगे आते हैं पितृनुमति का संधि विच्छेद होगा तो कौन सा होगा? पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति। पितृधन अनुमति का सही तो अभी बताया था पितृनुमति। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है तो किस में है? अम्बुर्मी, अम्बुधन उर्मी, अम्बुधन उर्मी, तो ये अपना अम्बुर्मी होगा। उपर्युक्त इंपॉर्टेंट है। उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद है तो ऊपरी धन उक्त, उपर्युक्त, ऊपरी धन उक्त, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं इन सभी को अभ्युदय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस वाक्य में अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है तो अभ्युदय में कौन सी है? यण संधि है, क्योंकि ये वे हो जाता है तो ये हो जाता है। आगे आ जाता है क्योंकि देखिए अभिधन उदय, तो ये हो जाता है ना, तो अभिधन उदय अभ्युदय हो जाता है, तो यण संधि है। अतिधन आचार, अतिधन आचार का शुद्ध संधि युक्त शब्द है तो कौन सा है? ये अत्याचार। अतिधन आचार का अर्थ है संधि युक्त होगा अत्याचार। नद्यागम, नद्यागम का शब्द सही संधि विच्छेद कौन सा है तो नदी धन आगम, नदी धन आगम नद्यागम हो जाता है। देखिए नदी धन आगम नद्यागम, नदी धन आज्ञा, ये यण संधि का उदाहरण है। आगे आते हैं किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है तो देखिए अध्योपांत, बोले तो आधि उपांत, ये इसका गलत है। क्योंकि देखते हैं सही क्या है तो सही है अपना आद्युपांत, आद्युपांत, ये यो नहीं होकर यू होता है। आद्युपांत बोले तो आदि धन उपांत, ये संधि का उदाहरण है ये, जबकि बाकी ये भी अपनी सही है। अनुष्ठान, अनुधन स्थान और सच्छास्त्र, सतधन शास्त्र, परिणत परिधन नत। आगे आते हैं किस विकल्प में गलत संधि है तो किस में? गुरु धन औदार्य, गुरुवोदार्य, गुरुधन औदार्य, गुरुवोदार्य, ये इसमें गलत है। तो देखिए सही क्या है? गुरुधन औदार्य बोलो तो गुरुवोदार्य, ये यहाँ पे दो मात्रा आनी चाहिए और ये यण संधि का उदाहरण है। देखिए संधि इतने डिफिकल्ट सी लग रही होगी आपको क्योंकि एक मात्रा के ऊपर गलती निकल जाती है।
व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए सही कौन सा नहीं है, सखी धन उचित का संधि विच्छेद बनेगा सख्योचित। तो ये इसका गलत है, क्योंकि सखी धन उचित का सख्योचित होता है, सख्योचित नहीं होता। यो न होकर क्या होगा, यू होगा। तो ये यण संधि का उदाहरण है, तो ये इसमें गलत था। जबकि अब्ज और कंज परस्पर पर्यायवाची शब्द है। स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद है सुअच्छ, और उद्गार शब्द में उत उपसर्ग है। संधि की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन करना है, तो मधु धन इच्छा मध्विक्षा, ये इसका गलत हो जाएगा। जबकि अब ये सही क्या है, तो मधु धन इच्छा बोले तो मध्विक्षा होता है, बधु धन इच्छा बधभिक्षा होता है। अब इसमें अंतर क्या दिखा आपको बधभिक्षा में, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा आनी चाहिए थी। तो बधु में तो बड़ी की मात्रा आती है, तो ये ही इसका गलत आ गया। बाकी के सब सही है। भ्रातृ धन उपकार, भ्रातृ उपकार, गति धन उपकार अवरोध, तो गत्यवरोध, और मधु धन अरि मध्यवरी। समझ चुके हैं, एक मात्रा की वजह से गलत निकल गया ये, तो इस प्रकार हमें संधि पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो देखिए अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक, ये इसका गलत है। अब कैसे गलत निकला, देखिए ये केवल इस मात्रा पे गलत निकला था, क्योंकि इस पे छोटी मात्रा आनी चाहिए, अतिधन आवश्यक। तो समझ चुके हैं, ये इसका गलत है। जबकि गुरुपदेश, गुरुधन उपदेश, सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि, और षडानन बोले तो सट धन आनन। समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। आगे आते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द संधि स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि हम समझ चुके हैं, मनवतरण, ये इसका सही है, ये यण संधि का उदाहरण है। मनुधर अंतर, मनवंतर बोले तो मनवंतर, मनुधर अंतर। संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? तो कौन सा अनुचित है? स्वागत, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ये गलत है, क्योंकि ये यण संधि का उदाहरण है। किसका है? यण संधि का। देखिए व्याख्या में, सुधन आगत यण संधि का उदाहरण है ये। बाकी का देखो, तल्लीन व्यंजन संधि का, मातृक्षा यण संधि का, और मनः चिकित्सा विसर्ग संधि का। मनः धन चिकित्सा, तो मनः चिकित्सा विसर्ग संधि का है। निम्न में से यण स्वर संधि का उदाहरण है, तो यण का है पर्यटन, परिधन अटन, परिधन, ईधन ई प्लस ए मिलकर यह हो जाता है, तो उसी प्रकार यण संधि का उदाहरण होता है, ये बेरे हो जाता है। तो आगे किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो ये अधिधन अधीन, ये अध्याधीन गलत हो जाएगा, क्योंकि अध्याधीन न होकर अध्यधीन होता है। क्या होता है? अध्यधीन। यण संधि का उदाहरण है ये, यही इसका गलत हो जाएगा। बाकी की अधिधन आदेश अध्यादेश, अभिधन आगत अभ्यागत, अभिधन अर्थी अभ्यर्थी, सही संधि विच्छेद है। तो इति धन आदि इत्यादि, इति धन आदि इत्यादि। व्युत्पत्ति का संधि विग्रह है, तो व्युत्पत्ति बीधन उत्पत्ति, बीधन उत्पत्ति यण संधि का उदाहरण है। अति उक्ति, अति उक्ति शब्दों की संधि विच्छेद कर संधि करने पर बनेगा, तो क्या बनेगा? अत्युक्ति, अतिधन उक्ति का अत्युक्ति। स्त्री धन उपयोगी की संधि है, तो स्त्री धन उपयोगी की संधि है स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी। संधि विषयक संगत विकल्प का चयन करना है, तो मातृ धन उपदेश मातृपदेश। निम्नलिखित में से पित्रोदेश शब्द का सही संधि है, तो
पितृधन पितृपदेश। इसका सही हो जाएगा अपना पितृधन आदेश, पित्रादेश। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि इसका होगा सही तो पितृधन आदेश, पित्रादेश, क्योंकि ये त्रय में बदल जाएगा। तो देखते हैं आंसर इसको। ये देखिए पित्रादेश। तीसरा सही है। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो हमने देखा पित्रादि, पितृ धन आदि, ये आदि न होकर आदि होता है, मात्राओं का ही फेर है बस। तो यण संधि है, जबकि और तो सही है, अणविषण, अनुषण, आविष्कृत, ये सभी सही है। सही संधि विच्छेद नहीं है। तो सही संधि विच्छेद कौन सा नहीं है अपना? ये अपना इसमें तीसरा और चौथा माना है, ये दोनों ही गलत है। यहाँ पे दे रखा है 3 और 4 न्यून, ये न्यून अपना निधन ओन आता है, क्योंकि विसर्ग संधि न होकर यण संधि है ये। और अन्वित, तो अन्वित अनुधन इत, ये भी अपना गलत हो जाएगा, ये भी यण संधि है। विधन आप्त की संधि होगी, तो ये होगी व्याप्त। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो देखिए स्वाधीन, स्वाधीन ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्वधन आधीन, स्वधन आधीन, स्वाधीन, जबकि बाकी की यण संधि है। स्वागत, स्वस्ति, स्वाल्प। यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? स्वांग, क्योंकि स्वांग दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्वर धन अंग। राजर्षि, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो इसको तो सब जान चुके हैं, गुण संधि है, गुण संधि है। अब गुण संधि आप पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से रिवीजन कर लो। गुण संधि संधि में स्वर ए आ का योग ई से हो, तो उ ऊ ए उ से हो तो क्या हो जाएगा? ओ, तथा री से हो तो अर हो जाता है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब एक बार फिर से समझो कि ए आ का योग ई से हो तो ए हो जाता है, और उ से हो बोलो तो ए आ का योग उ से हो तो ओ हो जाता है, और ए आ का योग रे से हो तो क्या हो जाता है? री से हो तो अर हो जाता है। बस ये कहने का मतलब है। जैसे देखो उदाहरण देख लो, महाधन ऋषि, महर्षि, देवधन ऋषि, देवर्षि, सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि, और राजधन ऋषि, राजर्षि, अपधन इच्छा, अपेक्षा, योगधन ईश, योगेश, वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु, महाधन उदय, महोदय, महाधन इंद्र, महेंद्र, गंगाधन उदक, गंगोदय, और प्रेक्ष, प्रधन इक्षण, प्रेक्षण, और समुद्रोर्मी, समुद्रधन उर्मी। ये सभी किसके हैं? ये सभी गुण संधि के उदाहरण हैं। चंद्रोदय, महेश, परोपकार, नेति। आगे आते हैं, अपेक्षा में कौन सी संधि है? तो अपेक्षा में कौन सी है? गुण संधि है। संधि विच्छेद का उदाहरण है, तो देखिए महर्षि, महाधन ऋषि गुण संधि का उदाहरण है। आगे आते हैं, इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? तो योगी धन ईश, ये गलत है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि गुण संधि है, और यहाँ पे एक मात्रा की गलती है, क्योंकि आपको पता है योग धन ईश होता है योगेश, योग धन ईश, योगी धन नहीं होता, योग धन ईश। गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि है अपनी महर्षि। सप्तर्षि गुण संधि का उदाहरण है, आप समझ चुके हैं। सप्तधन ऋषि। किस क्रमांक में यण संधि नहीं है? तो किस में नहीं है? महर्षि में गुण संधि है। आगे आते हैं, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? तो अपना कौन सा है? वर्षा ऋतु, क्योंकि ये वर्षा धन ऋतु, ये अपना यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा दे दी है, ये गलत है। वर्षा धन ऋतु, वर्षा ऋतु होता तो ये वर्षा ऋतु नहीं होकर वर्षा ऋतु होता है, आ की मात्रा नहीं आती। आगे आते हैं, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है?
तो देखिए वर्षा धन ऋतु, वर्षा ऋतु ये गलत है क्योंकि आ की मात्रा दे दी है, ये तो गलत है। जबकि सही देख लीजिए सप्त धन ऋषि, सप्तर्षि, देव धन ऋषि, देवर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि, महाधन उदय, तो कौन सा है? महोदय। महेंद्र में कौन सी संधि है? तो महेंद्र में गुण संधि है। गंगोदक में कौन सी संधि है? गंगोदक में गुण संधि है। समुद्रमी, समुद्रमी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा अपना समुद्रधन उर्मी, समुद्रमी। समुद्रधन उर्मी का सही संधि विच्छेद है तो समुद्रमी है, सॉरी सही संधि है तो समुद्रमी है। प्रेक्षण, प्रेक्षण, प्रधन ईक्षण, प्रेक्षण, प्रधन ईक्षण, बड़ी की मात्रा आएगी। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है चंद्रोदय में। महेश का संधि विच्छेद है तो महाधन ईश, महेश का संधि विच्छेद है महाधन ईश। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? तो ये गुण संधि है परोपकार में। नेति का संधि विच्छेद होगा तो नेति का नय धन इति, नय धन इति, नय धन इति का नेति। गुण संधि से बना शब्द है तो साहित्योन्नति, ये साहित्य धन उन्नति, साहित्योन्नति, ये इस गुण संधि का उदाहरण है। आगे आते हैं किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? तो अक्षोहिणी, अक्षोहिणी में ये अपवाद है क्योंकि अक्ष धन उहिणी, अक्षोहिणी बनता है, अक्षोहिणी होना चाहिए, तो ये डबल मात्रा नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे भी न का नय नहीं होना चाहिए। गुण संधि का उदाहरण है तो गुण संधि का भारतेंदु, भारतेंदु गुण संधि का उदाहरण है। भारत धन इंदु, भारतेंदु, अर्थात गुण संधि का उदाहरण है। संधि से निर्मित सही शब्द है तो सही शब्द कौन कौन से हैं? प्र धन ऊठ, प्रोठ, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। प्र धन ऊठ, प्रोठ, प्रोढ़, प्र धन ऊढ़, प्रौढ़, कभी कभी पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो जाए तो सॉरी। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो रमेश रमाधन ईश गलत है क्योंकि रमाधन, सॉरी रामधन ईश नहीं होता, रमाधन ईश होता है। क्या होता है? रमाधन ईश, रमेश। बाकी का ये तस्कर, तत्धन कर, भव दिए, भव दिए, भवत धन ये, एत एव, अतः धन एव। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो देखिए राकेश, राक धन ईस, ये गलत है क्योंकि राका आना चाहिए इस जगह, क्या? राका, राका धन ईस, राकेश। तो ये गुण संधि का उदाहरण है, किसका? गुण संधि का। जबकि धनेश, धन धन, धन धन प्लस ईस, धनेश। उर्गारी, उरग धन अरी, और एत एव, अतः धन एव। राकेश संधि विच्छेद अभी बताया था, राका धन ईस इंपॉर्टेंट है। वेदोक्त, तो वेदोक्त अपना वेदोक्त बन जाएगा, वेद धन उक्त, वेदोक्त। गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, परमोत्सव, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। किस शब्द की संधि गलत है? तो नव धन उठा, ये नवोड़ा, नव धन उड़ा, ये नवोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि ये दो मात्रा नहीं होकर एक मात्रा होनी चाहिए थी। नवोड़ा, नव धन उड़ा गुण संधि का उदाहरण है। संधि विच्छेद का सही मेल बताना है, तो ये इनमें से तीनों सही नहीं है। आगे देखते हैं चौथा। हाँ, तो गंगोदय, गंगाधन उदय, उदक, गंगोदक, गंगाधन उदक, ये सही है। देखिए जलोर्मी, जल धन उर्मी, ये गुण संधि का उदाहरण है। महोदति, महोदधि, तो महाधन उदधि। लंकेश, लंका धन ईश, गुण संधि का उदाहरण है। किस क्रमांक में सही विच्छेद है? तो जलोर्मी, जल धन उर्मी अभी बताया था, गुण संधि का उदाहरण। देखिए और बाकी का देख लीजिए, ये जो भी दे रखे हैं। तो पदत्ति, तो पद धन अति, ये देखिए
ये यहाँ पे गलत है। कुलटा, कुल धन अटा, कुल धन अटा, कुलटा। ये अपना कुलटा, कुलटा, कुल धन अटा, ये हलंत नहीं आएगा। छोटी छोटी उस पर आप अच्छे से देखते चलिए। बधु धन उल्लास, बधुल्लास, यहाँ पे इसमें भी बदुल्लास गलत कर रखा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये छोटी यू की मात्रा बधु में बड़ी की मात्रा लगती है। आगे आते हैं, किस शब्द में एक से अधिक बाद संधि प्रयुक्त हुई है? तो किस में हुई है? प्रोत्साहन में। प्र धन उद धन साहन, इसमें एक से ज़्यादा संधि हुई है। आगे निम्न में से गुण संधि के उदाहरण हैं, तो कौन सा है? सत्येंद्र और सक्षा। देवेश का संधि विच्छेद है। देव धन ईश गुण संधि का उदाहरण है। किस क्रम में संधि वृद्धि संधि नहीं है? तो देखिए, महाधन ऊर्जा, महोर्जा, ये गुण संधि का उदाहरण है। बाकी का सभी कौन सी है? वृद्धि संधि है। देखिए, डबल मात्रा लगी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। डबल मात्रा बोले तो औकिर ऐ की मात्रा होती है इसमें। गुण संधि का उदाहरण है तो आप देख चुके हैं। महोषधि, अन्वेषण, ये अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि किस संधि का एक प्रकार है? तो ये स्वर संधि का प्रकार है। 5 संधि होती है स्वर संधि की। आगे आते हैं, तो दोस्तों चैप्टर लंबा होता जा रहा है, थोड़ा सा देखिए। पवित्र, पवित्र शब्द संधि विच्छेद है। पोधन इत्र, पवित्र, ये यण अयादि संधि का उदाहरण है। नायक में कौन सी संधि है? तो ये अयादि संधि है। नैन में कौन सी संधि है? ये भी, इसमें भी अयादि संधि है। अब अयादि संधि के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ने धन अयन नैन, भो धन ईश भविष्य, और संबोधन आया, संबोधन अना संभावना, गई धन अयन गायन, गई धन अक गायक, नई धन इका नायिका, गबीस गो धन ईस गबीस, पवन पो धन अन, भो धन अन भवन, सौ धन अक साबक। तो इस प्रकार ये अपने अयादि संधि के उदाहरण हैं। पौ धन अक पावक, भावुक, भौ धन उक भावुक, और नई धन अक नायक, ये अपने अयादि संधि के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, अयादि संधि के उदाहरण देख चुके हैं। गायक, पावक, ये भी अयादि संधि के उदाहरण है। भवन, ये भी अपने अयादि संधि की। भो धन अयन, भो धन अन। गायक, ये भी अयादि संधि का है। गई धन अक, भावुक, ये भी अयादि संधि का है। भौ धन उक, भावुक, अयादि संधि का देखिए। दई धन इनी, दई धन ए दायिनी। गवेषणा, गवेषणा अपना, गोधन एषणा, गवेषणा, ये भी अयादि संधि का उदाहरण है। गबीस, गबीस का ठीक संधि विच्छेद किस प्रकार है? गोधन ईस गबीस, ये भी अयादि संधि का उदाहरण है। गोधन ईस इम्पोर्टेंट है ये अयादि संधि। नायिका, नायिका अपने किसका है? अयादि संधि का उदाहरण है। और स्वर संधि का उदाहरण है तो इसमें तो पवित्र है, ये अयादि संधि का उदाहरण है। आगे आते हैं, अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन बताना है। तो ये अपना विधेयक, विधेयक ये अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। विधेय धन अक, ये सॉरी, यहाँ पे मतलब क्या पूछा है? अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असुमिलित विकल्प, तो गलत बताना है। होना तो खैर अयादि संधि होना चाहिए, तो कहने का मतलब इस पे 2 मात्रा होती। विधेय धन अक विधायक हो जाता। और लो धन इत्र लबित्र, गौ धन एषणा गवेषणा, विनय धन अक विनायक। आगे आते हैं, देखिए चैप्टर बड़ा होता जा रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो चेधन अन, चयन, चेधन अन, चयन, ये अपना अयादि संधि का उदाहरण है। चेधन अयन, चयन।
किस में स्वर संधि नहीं है? तो ये शब्द में स्वर संधि नहीं है। देखिए, अब मत एक में मत धन एक के वृद्धि संधि है। भवन में भो धन अन भवन, ये अयादि संधि है। नायिका में नई धन इक्का नायिका, ये भी अयादि संधि है। किस शब्द की संधि सही है? तो मही धन इंद्र महेंद्र, इसमें सही संधि है। देखिए, जैसे ऊपर दिए हुए है गुरुपदेश, तो गुरु धन उपदेश, ये इसमें क्या यहाँ देखिए, गुरु यहाँ पे बड़ी गुरु धन उपदेश, ये बड़ी ऊ की मात्रा आनी चाहिए, यहाँ पे रू में छोटी ऊ की मात्रा है। और ऊपरी धन उक्त उपर्युक्त, तो ऊपरी धन उक्त, तो ये यहाँ पे उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। और मात्र इच्छा तो मात्र में ये त्रय आता है, क्योंकि यहाँ तो सही है लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाता है। आगे आते हैं, किस समूह में सही संधि युक्त है? तो कौन से में है? मनोज, नरेश और देवर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इम्पोर्टेंट और लेके आ रहे हैं हम। तो इनमें सुमेलित करना है, तो सुमेलित ए धन आ मिलकर क्या हो जाता है? तो ये किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। ए धन ई, ये किसका उदाहरण है? तो ये अपना किसका है? गुण संधि का उदाहरण है। किसका है? गुण संधि का उदाहरण है। और ई धन उ, ये किसका उदाहरण है? तो ये अपना यण संधि का उदाहरण है। ओ धन ए, तो ये किसका है? अयादि संधि का उदाहरण है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, ऑप्शन अपना दूसरा सही हो जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ पे भी अपना उदाहरण ये दिया हुआ है, कौन सा सही है? तो देखिए, पितृधन ऋण, ये किस संधि का है? तो पितृधन ऋण, तो ये अपना किसका है? दीर्घ संधि का है। री धन री मिलकर री हो रहा है, तो कहने का मतलब दीर्घ संधि है। और गंगाधन ऊर्मी, तो ये किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है, गंगोर्मी। परम धन औषध, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। और मधुधन आल्य, ये अपना यण संधि का उदाहरण है। आगे आते हैं, यहाँ पे भी अपना सुमिलित करना है। छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लो। आइए, तो गणेश में कौन सी संधि है? तो सब जानते हैं गणेश में गुण संधि है। और तथापि में कौन सी है? दीर्घ संधि है। और प्रत्येक में कौन सी है? यण संधि है। और सदैव में कौन सी है? वृद्धि संधि है। नेक्स्ट आते हैं, इसको भी अपना सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में सम्मिलित करना है। तो देखिए, वृद्धि संधि का उदाहरण बताना है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण है अपना सदा धन एव सदैव, वृद्धि संधि का उदाहरण है। और अयादि संधि का उदाहरण बताओ। तो अयादि संधि का है अपना नई धन अक नायक। गुण संधि का बताओ। तो गुण संधि का है भानुधन उदय भानुदय। दीर्घ संधि का चंद्रधन उदय चंद्रोदय, ये अपना दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सुमिलित करना है। ये भी अपना क्या करना है? सुमिलित करना है। तो करिए। अन्नाभाव बोले तो अन्न धन अभाव, ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और चंद्रोदय चंद्रधन उदय, तो ये किसका है? गुण संधि का उदाहरण है। अत्यावश्यक अति धन आवश्यक अत्यावश्यक, ये यण संधि का उदाहरण है। और महेश्वर्य, ये किसका है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। आगे आते हैं। नेक्स्ट है जगत धन आनंद में योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो कौन सा बनेगा? जगदानंद बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उद्धार में कौन सी संधि है? तो उद्धार में व्यंजन संधि है। उत्धन हार उद्धार। इसी प्रकार उद्धरण का संधि विच्छेद है। तो उत्धन हरण, इसमें भी व्यंजन संधि है। तो उत्धन हरण उद्धरण।
सच्चिदानंद में कौन सी संधि है? तो सत धन चित धन आनंद सच्चिदानंद। आगे पृष्ठ का संधि विच्छेद होगा, तो पृष्ठ का संधि विच्छेद है प्रस धन थ, पृष्ठ का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है अधिष्ठाता का संधि विच्छेद है अधिधन स्थाता, अधिधन स्थाता। नेक्स्ट है प्रमाण शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रमाण शब्द में संधि है अपनी व्यंजन संधि। देखिए प्रधनमान प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उत्तरायण में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद बताना है, सॉरी संधि नहीं बतानी, संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए उत्तरधन अयन, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं यण संधि रहित शब्द है, तो छोड़िए दोस्तों, हम बहुत देखते आए ऐसे क्वेश्चन। सट आनन, सट ये अपना बनता है षडानन। क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर हो चुकी है वीडियो, तो इस हिसाब से हमें आगे चलना चाहिए। आगे देख लेते हैं विषम शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो बी धन सम विषम, ये सैसलेट का सैसठ में हो जाता है रूपांतरण। विच्छेद का संधि विच्छेद है अपना बी धन छेद, ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। आच्छादन का संधि विच्छेद है तो आधन छादन, आच्छादन ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे आते हैं किंचित का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है तो किम धन चित। नेक्स्ट निम्न में से संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। तो देखिए सुधन सुसुप्ति ये गलत है, क्योंकि सुधन सुसुप्ति होता है, ये सैसलगम का नहीं होकर सैसठ गुण का होना चाहिए। व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए उद्धत है। और व्यंजन संधि की देखते हैं तो ये अब दोस्तों देखिए आगे हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद है तो निहिधन लेप, क्या है? निहिधन लेप, निर्लेप, गलती से निर मत कर देना, निहिधन लेप। आगे आते हैं निष्ठुर शब्द का संधि विच्छेद है तो निष्ठुर शब्द का संधि विच्छेद है निह धन ठुर, निष्ठुर विसर्ग संधि के उदाहरण चल रहे हैं। यशोविलासा में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। और यशोविलासा देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे कहीं दिया हो तो यहाँ तो दिया नहीं है, एक आविष्कार जरूर दिया है आविधन, आव्यय धनकार, आविष्कार। आगे आते हैं सही संधि का उदाहरण नहीं है, तो देखिए मन है प्रसाद, ये गलत है मनोप्रसाद, क्योंकि ये मन है धन प्रसाद, मन है धन प्रसाद ही होना चाहिए, मनोप्रसाद नहीं होता, मन है धन प्रसाद, सॉरी मन है प्रसाद होना चाहिए। पुनः जन्म की संधि है तो पुनः जन्म की संधि है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे आते हैं पुनर्जन्म का संधि विच्छेद अभी देख ही लिया हमने, पुनः जन्म। और पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अभिषेक का संधि विच्छेद है तो अभिधन सेक, अभिधन सेक। आगे आते हैं किस शब्द रचना में संधि के नियम का पालन नहीं हुआ है? तो ये मनोकामना में नहीं हुआ है। मन है धन कामना होता है तो मन है कामना हो जाता है, मन है धन कामना होता है तो मन है कामना हो जाता है। आपको बता देता हूँ, आपकी नज़र नहीं गई है, मन है धन कामना, मन है कामना हो जाता है। इसी प्रकार अधय धन पतन, अधय पतन हो जाता है। आगे आते हैं आशीर्वाद का संधि विच्छेद है तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद अपना कौन सा होगा? आशी है धनबाद, आशी है धनबाद, आशीर्वाद। विसर्ग संधि का उदाहरण है तो हरिश्चंद्र अपना विसर्ग संधि का उदाहरण है।
हरि धन हरिय धन चंद्र हरिश्चंद्र। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? मनोयोग, मन है धन योग, मन है धन योग, मनोयोग हो जाएगा। मनोहर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। मन है धन हर, मन है धन हर, मनोहर। एक एक में तो वृद्धि संधि है, सबको पता है। एक एक में तो एक धन एक, ये अपनी कौन सी है? वृद्धि संधि है। तो दोस्तों यहाँ तक के लिए अब मिलते हैं अगली वीडियो। यहाँ तक के लिए बहुत है। हमारी संधि कंप्लीट से लगभग हो जाती है और आप देख लीजिए थोड़ा थोड़ा। निष्फल, निश्चल में कौन सी? विसर्ग संधि। निर्यात, निर्यात में निह धन यात। और इस प्रकार से हमारी ये संधि कंप्लीट होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। वैसे चैप्टर तो काफ़ी रह गया मुझे लगता है, लेकिन हमने काफ़ी देख लिया। ये हमारी थोड़ी बहुत संधि है, यहाँ पे आप एक बार रिपीट और कर लीजिए। कुशाग्र वगैरह ये आपको देख रही होगी, काफ़ी आरएएस में कुछ क्वेश्चन भी है। तो हमने सारे क्वेश्चन देख लिए लगभग। तो आगे का चैप्टर रहने वाला है अपना, ये यहाँ पे देख लीजिए। सारे क्वेश्चन देख लिए वैसे तो हमने। तो आगे चैप्टर रहने वाला है उपसर्ग। तो मिलते हैं दोस्तों। यदि वीडियो आपको जितनी जल्दी चाहिए उतना आप कमेंट करिए।